बाहर तो निकल दो बनावा माड़ी बना के चलो जी चलो बाजी ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਚਲੋ ਚਲੋ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ 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 ਸਾਈਡ ਵਿੱਚ ਸਾਈਡ बहुत बढ़िया है शानदार वाले ना रास्ता भी थोड़ा है बेचारी के किनारे हटिए किनारे साइड तो फुल सेट हो चलिए बहुत बढ़िया सहयोग मिला यहाँ पे चलो आइए हमारा से आगे कर रहे भगवान की जय हो। आपके पधारिए कृपा निधान छोटे पिताजी भैया सेल्फी विराजमान लड़ाई नहीं होती शास्त्रीय हो। हर हर महादेव। जय करे वीर बजरंगी। क्योंकि आपने हमारे
घर में आके चरण डाले और सत्संग के साथ यहाँ पे आप आए, संत समाज के साथ यहाँ पे आए। मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ कि आपके आने से हमारे कष्ट खत्म हो जाएंगे और उम्मीद करते हैं कि जो मिशन लेके आप चले हैं हम उसके साथ खड़े। गौ माता का ध्यान रखते हुए हमने जब से होश संभाला और गौ माता की रोज हम इसका इज्जतमान करते हैं चारे से। ये बताने की बात नहीं, ये हम जाते हैं हृदय से या ऊपर वाला परमात्मा जानते हैं। उसकी सेवा की बजाय खाना भी खाते हैं। आपको मिशन को कामयाबी मिले, इस रियासत में आपके मिशन को हम आगे बढ़ाने के लिए पूरा योगदान देंगे। मैं समझूंगा कि आप अपने जो आपके प्रवचन हमने सुने उससे हमें काफी हमारा मॉरल बूस्ट हुआ, कॉन्फिडेंस बढ़ा। हम चुनावों से टकरा के भी रास्ता निकालेंगे, चाहे कुछ भी हो, कोई परिस्थिति यहाँ पर नेतृत्व है महाराज जी का। कुछ यहाँ के क्षेत्र को मिला है। जम्मू के अभी गौध्वज प्रकाशित किया, उसके बाद सभा करी और महाराज जी ने जो बात बताई, संपूर्ण भारत के अंदर महाराज जी की तरफ से और समस्त शंकराचार्य सामूहिक तौर पर गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा देने के लिए एक अभियान की शुरुआत हुई है, जिसको महाराज जी ने कश्मीर से कन्याकुमारी और अटक से कटक ले जाकर पूर्वोत्तर राज्यों तक संपूर्ण किया है। अब हमारे चरण का, उस यात्रा के चरण का एक हिमाचल और दिल्ली, देहरादून और उसके बाद वृंदावन महाराज जी ने समापन करना है। हम सब लोगों के जीवन का आधार गौ माता है। हमारे जीवन के प्रारंभ से लेके हमारे जीवन के जब अंतिम हम लोग शांति पर जाते हैं, उन 16 संस्कारों के मूल में यदि कोई चीज विद्यमान है तो वो गौ माता है। और हम लोगों की, संतजनों की, गुरुजनों की, महाराज जी के नेतृत्व में संपूर्ण भारतवासी, संपूर्ण जम्बूद्वीपवासी जो हैं, यदि किसी की संतान है तो गौ माता की संतान है। तो उस मंतव्य को लेके सारे भारतवर्ष के अंदर महाराज जी विचरण कर रहे हैं। सारे भारतवर्ष के अंदर महाराज जी जगह जगह कार्यक्रम कर रहे हैं और उसी उपलक्ष्य में जम्मू क्षेत्र में आप लोगों के बीच में आए हैं और यही बात लेकर आप लोगों के बीच में महाराज जी उपस्थित हुए। मानते भी हैं सर, मानते भी हैं, पूछते हैं मानते हो आप लोग? आप पूजा करते भी? क्या मानते हो गाय को? माता कौन कौन मानता है? हाथ उठाओ। लगभग सभी कह रहे हैं कि माता मानते हो। तो आपकी जो चुनी सरकारें हैं वो गाय को पशु क्यों मानती है? यही तो भाग्य है हमारा। सभी सरकारें हैं देश की, कोई भी सरकार ऐसी नहीं है, चाहे प्रदेशों की हो चाहे देश की हो, सब गाय को पशु मानती है। तो जब देश के लोग गाय को माता मानते हैं तो देश की सरकार गाय को पशु कैसे मान सकती है? लोगों की भावना के अनुरूप ही तो सरकार को मानना पड़ेगा। जी जी, कि सरकार कुछ मानेगी और जनता कुछ मानेगी। तो ये जो बात है, 100 करोड़ से ज्यादा लोग सीधे सीधे गाय को माता कहते हैं और 100 करोड़ से अतिरिक्त जो लोग हैं वो भी हमको भाई कहते हैं। तो भाई कैसे होंगे वो हमारे? जो हमारे को भाई कहना चाहता है उसको हमारी माँ को तो मानना पड़ेगा ना। तुम्हारी माँ को हम माँ नहीं मानते लेकिन तुम हमारे भाई हो, ऐसा हो सकता है? तो 100 करोड़ की तो सीधे माता है वो हिंदुओं की। और जो हिंदुओं को भाईचारा रखना चाहता है, भाई का संबंध, बहन का संबंध रखना चाहता है, उसको भी माँ कह के बोलना पड़ेगा कि भाई हम आपकी माँ को मानते हैं इसलिए हम लोग भाई हैं। तो ऐसी परिस्थिति में देश के लगभग सभी, कुछ अपवादों को छोड़ करके, कुछ तो दुष्ट प्रकृति के लोग सब जगह होते हैं जो अच्छी से अच्छी चीज को भी नहीं मानते, उनको उदाहरण नहीं बनाया जा सकता। देश का आम जनमानस, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे भाई हो, कोई हो, हमारी लगभग लोगों से बात हुई, चाहे वो भाजपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे आम आदमी पार्टी का हो, चाहे शिवसेना का हो, चाहे कॉन्फ्रेंस का हो, चाहे बीजेपी का, हमारी उनसे भी बात हुई। लगभग लोग यही कहते हैं कि नहीं नहीं ये तो ठीक है, गाय तो माता है। तो जब सब गाय को माता मान रहे हैं तो सरकारें क्यों पशु की सूची में रखे हुए हैं? यही हमारा प्रश्न है। तो हम ये कह रहे हैं कि जैसे देश की जनता गाय को माता कहती है, सरकारें भी गाय को पशु सूची से हटाएं और माता के रूप में दर्ज करें। गलत कह रहे हैं? नहीं। तो आपके हृदय की भावना को हम सब ले रहे हैं, इसलिए आप लोगों को इसमें जुड़ना चाहिए। यही मूल बात है। कोई हमका पैसा नहीं मांग रहा है, कोई दर्जा नहीं मांग रहा है। हम कह रहे हैं कि माँ को माँ कह के बुला दो। माँ और किसके लिए तड़प रही है? किसी माँ को आप जो है
1 लाख रुपया महीने का खर्चा बांध दो, 10 नौकर लगा दो, और माँ मत बोलो। कौन सी माँ है जो खुश हो जाएगी? यहाँ तो कई माँ बैठी है, बोलो। अगर आपका बेटा खूब सारे नौकर लगा दे, खूब रुपया दे दे, खाने पीने का सामान रसोई में भर दे, आप खुश हो? माँ नहीं कहता, वो आपको पशु कहता है। आप खुश हो? आप उसका स्वीकार करोगी? खाना पीना, अनाज फेंक दोगी, कहोगी कि भूखों मर जाऊंगी? मैं नहीं। तो उसी तरह से हमारी जो माँ है गाय, उसको केवल उसका दर्जा माने उसको माँ का संबोधन चाहिए। वो करने में हमारे देश के नेता हिचक रहे हैं और हर पार्टी के नेता हिचक रहे हैं। तो हमारा यही कहना है कि आप किसी पार्टी के हो, माँ को माँ कहना पड़ेगा। आखिर तो देशवासी हो, आखिर तो इसी संस्कृति सभ्यता को मानते हो, और आखिर गाय को माँ मानने वाले को वोट तुमको चाहिए। तो इसलिए गाय को माँ मानने वाले को वोट अगर चाहिए, लेना चाहते हो, तो गाय को तुम भी माँ कहो, और नहीं तो हम तुमको वोट देना बंद करेंगे। सही है कि नहीं? बिल्कुल ये है हमारा के लिए नेता आए, इससे अब अपने को यही शर्त रखना है कि भैया तुम शपथ पत्र घोषित करो, या तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का शपथ पत्र दिखाओ, हम आपको वोट देंगे, और नहीं तो नमस्कार। अब संभव नहीं है। 78 साल हो गए, कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है, कोई भी नेता ऐसा नहीं है जिसने पब्लिक के बीच में जाके ना कहा हो कि नहीं नहीं हम तो गौ रक्षा करेंगे, लेकिन किया किसी ने नहीं। सच्चाई यही। और अभी वाली सरकार ने तो हद कर दी, बाकी की सरकारें भी यही कर रही थी, लेकिन पूरे विश्व में नंबर 2 देश बीफ निर्यात में, बीफ एक्सपोर्ट में, गौ मांस के निर्यात में नंबर 2 बनाने वाली सरकार तो इसी समय वाली है। तो ये तो सबसे ज्यादा आगे बढ़ गए। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग क्या करें? ये है हमारी अपनी समस्या, और वो हमारी समस्या अपनी नहीं है, वो सबके हृदय की समस्या है। तो इसी बात को आगे उठा करके हम चले और भारत के सभी प्रदेशों में गए, चाहे वो उत्तर पूर्व हो, चाहे दक्षिण हो, चाहे पश्चिम हो, सब जगह गए, और सब जगह से घूमते हुए सब जगह गाय के माता के ध्वज की प्रतिष्ठा करते हुए। और आपको बता दें, सब जगह पे हमारे पीछे लोग थे, बहुत सारे लोग आए, बहुत उत्साह का लोग आए। जहाँ हमारा विरोध करने के लिए लोग आए, वहां पर भी समर्थन के लिए भी लोग आए। उत्तर पूर्व के 4 राज्यों में तो हमको जाने ही नहीं दिया, घुसने ही नहीं दिया। एयरपोर्ट से बाहर हजार पुलिस लगा दिए कि बाहर नहीं निकल सकते, हमारे प्रदेश में आ नहीं सकते शंकराचार्य। और नागालैंड में तो भाजपा ने हमारा विरोध किया, और उन्होंने लिख करके लेटर भी जारी किया अध्यक्ष ने कि शंकराचार्य प्रदेश में घुस नहीं सकते क्योंकि वो गाय की बात कर रहे थे, और लिख करके दिया कि गाय खाना हमारी संस्कृति का हिस्सा है। ये भाजपा के द्वारा लिखा गया, ये भी हमको आश्चर्य हुआ। और मेघालय में तो हमको हमारे प्लेन को उतरने की परमिशन ही रद्द कर दी। हम उड़ गए, उड़ने के बाद जब उतरने वाले थे तब पायलट ने कहा कि हमारी परमिशन रद्द हो गई, हम उतर नहीं सकते। तो फिर हमने मेघालय के आकाश में मेघों के बीच में जाकर के कहा कि ये मेघालय का मतलब मेघ मतलब बादल, और आलय माने बहुत सारे जहां हो, तो ये देखो असली मेघालय ये है, और यहाँ पे हम फहरा रहे हैं। ऐसा कह करके हमने काम चलाया, लेकिन हमको हमारे प्लेन को उतरने नहीं दिए। हमको ऐसा लगता है कि अगर हम कराची में जाएं तो शायद प्लेन तो उतर नहीं देगा, इस्लामाबाद में उतरना चाहें तो उतरने देगा, लेकिन भारत में शंकराचार्य के प्लेन को इसलिए नहीं उतरने दिया जाता क्योंकि शंकराचार्य गाय की बात कर रहा है। और राज करने वाली पार्टी वो है जो अपने आप को कहती है मैं हिंदू हूँ। अब ऐसे हम लोग फंस गए हिंदू के जाल में। तो ऐसी परिस्थिति में बहुत साफ मन करके हम लोगों को अब वोट पे चोट करना कि भाई हम उसी को वोट देंगे जो गाय के लिए खड़ा होगा, और जो गाय के लिए नहीं खड़ा है नमस्कार। ठीक है ना? ये है। तो जाए फिर आप बैठ जाओ। हाँ, किसी को कुछ पूछना है पूछ लो भैया।